घास को घिसता हुआ यह छोटा सा जीव दरअसल जानवरों की दुनिया का सबसे महान इंजीनियर है। इसका नाम है बीवर। बीवर एक अर्ध जलचर जीव है, यानी यह पानी और जमीन दोनों जगह रह सकता है, लेकिन यह अपना घर ज्यादातर पानी के अंदर बनाता है। क्यों? क्योंकि पानी के भीतर बना घर उसे लोमड़ी, भेड़िए और भालू जैसे शिकारियों से सुरक्षित रखता है। बीवर पेड़ों की टहनियां और लकड़ियां इकट्ठा करता है और उनसे अपना विशाल घोंसला बनाता है। उसके घर का प्रवेश द्वार हमेशा पानी के नीचे होता है। अंदर जाने से पहले वह एक छोटे प्लेटफॉर्म पर रुकता है, जहाँ वह अपने भीगे हुए फर को सुखाता है और फिर आराम करने अंदर जाता है। लेकिन अगर नदी का पानी कम हो जाए तो उसका गुप्त दरवाजा बाहर दिखाई देने लगता है और इसका मतलब है खतरा। यहीं से शुरू होती है बीवर की असली इंजीनियरिंग। बीवर नदी के नीचे वाले हिस्से में जाकर एक विशाल बांध बनाना शुरू करता है। उसका मकसद होता है पानी रोकना, ताकि ऊपर का जलस्तर फिर बढ़ जाए। इस बांध को बनाने के लिए वह पेड़ों को काटता है। उसके दांत इतने तेज होते हैं कि बड़े बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात, बीवर के आगे वाले दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, इसलिए रोज लकड़ी काटने के बाद भी उनके दांत खराब नहीं होते। वह छोटी छोटी शाखाओं को नदी में जमा करता है, फिर उनके बीच की जगह मिट्टी और घास से बंद कर देता है। धीरे धीरे पूरा पानी रुकने लगता है और ऊपर का जलस्तर फिर बढ़ जाता है। जब बांध तैयार हो जाता है तो उसकी सतह लगभग पूरी तरह सीधी दिखाई देती है, बिना किसी मशीन, बिना किसी नाप तोल के उपकरण। इतनी शानदार जल निर्माण कला देखकर बीवर को जानवरों का इंजीनियर कहना गलत नहीं होगा। बीवर सिर्फ मेहनती ही नहीं बल्कि बेहद वफादार भी होते हैं। वे जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं और सबसे दिलचस्प बात, वे पूरी तरह शाकाहारी हैं। उन्हें सबसे ज्यादा पसंद होती है विलो पेड़ की टहनियां। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है और बाकी समय खेलता कूदता रहता है। बीवर का एक छोटा दोस्त भी होता है, मस्कराइट। ये छोटा जीव बीवर का पड़ोसी है। जहाँ भी बीवर जाता है यह उसके पीछे पीछे चलता है। क्योंकि इसका शरीर छोटा है और दांत भी कमजोर, इसलिए यह ऊंची टहनियां खुद नहीं काट सकता। तो यह बीवर द्वारा छोड़े गए बचे हुए टुकड़े खाकर जीता है। जैसे जैसे सर्दियां करीब आती हैं, पूरा बीवर परिवार अपने घर की मरम्मत में लग जाता है। कुछ सदस्य लकड़ियां लाते हैं, कुछ पत्थर ढूंढते हैं। नदी के नीचे से लाए गए पत्थर घर को बाढ़ में मजबूत बनाते हैं और ऊपर घास की मोटी परत बिछाई जाती है ताकि ठंडी हवाएं अंदर न आ सके। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी अपने अपने तरीके से मदद करते हैं, क्योंकि बीवर जानते हैं सर्दियां आने से पहले जितना हो सके उतना भोजन और सामग्री जमा करनी होगी। और जब सारी तैयारी पूरी हो जाती है तो पूरा परिवार अपने गर्म और सुरक्षित घर में लौट आता है और फिर बर्फीली दुनिया के बीच आराम से सर्दियां बिताता है।